नमस्ते। हमारे आज के शानदार विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर, बालकनी या बगीचे को एक महकते हुए स्वर्ग में कैसे बदला जाए? सही खुशबूदार पौधों का चुनाव और भयंकर गर्मियों में उनकी देखभाल करने के कुछ बेहद खास तरीके आपके गार्डनिंग के अनुभव को पूरी तरह से पलट कर रख सकते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही सब विस्तार से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गोता लगाते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 4 पहलुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले कुछ आसान शुरुआती पौधे, फिर खुशबूदार झाड़ियां और बेलें, उसके बाद रात में खिलने वाले और एक्सपर्ट्स की पसंद वाले पौधे, और आखिर में गर्मियों में देखभाल से जुड़े कुछ बहुत ही क्रूशियल टिप्स। शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, एसेंशियल फ्रेग्रेंट स्टार्टर प्लांट्स, यानी वो बेहतरीन पौधे जो नए गार्डनर्स के लिए एकदम परफेक्ट हैं और कम देखभाल में भी शानदार महक देते हैं। अब देखिए, पौधा चुनते समय अक्सर एक कन्फ्यूजन हमेशा होता है। हाइब्रिड या ड्वार्फ वैरायटी लें या फिर देसी वैरायटी। इससे ऐसे समझते हैं, हाइब्रिड वैरायटी आमतौर पे एयर लेयरिंग तकनीक से तैयार की जाती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इनमें फूल बहुत जल्दी आते हैं, इनकी ग्रोथ काफ़ी घनी होती है और ये गमलों के लिए एकदम परफेक्ट होती हैं। वहीं दूसरी तरफ देसी वैरायटियां बीज से उगाई जाती हैं। ये बहुत लंबी हो जाती हैं और सबसे बड़ी बात, इनमें फूल आने में आराम से 1 से 1.5 साल तक का लंबा वक्त लग सकता है। तो सीधी सी बात है, अगर आप हरसिंगार, जूही या चंपा जैसे पौधे गमलों में लगा रहे हैं तो हाइब्रिड वैरायटी चुनना ही सबसे स्मार्ट चॉइस है। अब इस लिस्ट की जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये पौधे कितनी आसानी से ढल जाते हैं। हरसिंगार को ही ले लीजिए, ये सिर्फ 7 इंच के छोटे से गमले में भी खुशी खुशी खिलता है। फिर आती है जूही, जो कलियों के विशाल और खुशबूदार गुच्छों से पूरी तरह भर जाती है। उसके बाद सेंटर चंपा है, जिसके फूलों में 3 बेहद खूबसूरत रंग देखने को मिलते हैं। और अंत में दिन का राजा। आपको बता दूं, ये पौधा एक सच्चा सर्वाइवर है। अगर इसे लगाते समय गलती से इसकी जड़ें थोड़ी बहुत खुली भी रह जाए ना, तो भी ये बहुत जल्दी रिकवर कर लेता है और साल के 8 से 9 महीने तक आपको लगातार फूल देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव की ओर, एरोमेटिक श्रब्स और वाइन्स। यहाँ हम उन पौधों के अलग अलग आकारों की बात करेंगे जो आपके बगीचे को एक शानदार वर्टिकल और बुशी लुक दे सकते हैं। और ये पॉइंट बहुत ही शानदार तरीके से एक आम कन्फ्यूजन को दूर करता है। अक्सर लोग बेला और मोगरा को लेकर उलझ जाते हैं। देखिए, दोनों की खुशबू बिल्कुल एक जैसी होती है, एकदम मन मोह लेने वाली, लेकिन इनके उगने का तरीका बिल्कुल अलग है। बेला दरअसल एक बेल की तरह बढ़ता है, जिसे आप आराम से किसी छज्जे या जाली पर चढ़ा सकते हैं, जबकि मोगरा एक झाड़ी या छोटे पौधे की तरह अपने आप में सीधा खड़ा रहता है। तो खुशबू वही है, बस आपको ये तय करना है कि आपके बगीचे में कौन सा शेप ज्यादा अच्छा लगेगा। अब बात करते हैं मधुमालती की, जिसे रंगून क्रीपर भी कहते हैं। अगर हम ड्वार्फ यानी बॉनी और देसी मधुमालती की तुलना करें तो ड्वार्फ वैरायटी में पत्तियां छोटी होती हैं, फूल डबल शेड के आते हैं और सबसे खास बात, ये बिल्कुल नीचे जड़ से ही नई शाखाएं निकालती है। इसका मतलब है कि ये बहुत जल्दी घनी हो जाती है, जो इसे गमले के लिए एक प्राइम चॉइस बनाता है। इसके उलट देसी मधुमालती में पत्तियां बड़ी होती हैं और उसे फूल देने में काफी ज्यादा समय लगता है। मधुकामिनी और चमेली, इन दोनों के बीच का अंतर मुख्य रूप से इनकी पत्तियों में छिपा है। ये बहुत आसान है। अगर पत्तियां छोटी हैं तो वो मधुकामिनी हैं, और अगर पत्तियां बड़ी हैं तो वो चमेली हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन दोनों में ही खुशबूदार फूलों के शानदार गुच्छे आते हैं। आप इनमें से कोई भी चुनें, आपको साल के 8 से 9 महीने लगातार बेहतरीन फूल और मनमोहक महक मिलती ही रहेगी। हमारा तीसरा सेक्शन है नाइट ब्लूमर्स और एक्सपर्ट पिक्स। यहाँ हम ऐसे पौधों पर चर्चा करेंगे जिनकी टाइमिंग बहुत खास होती है और जो आपके गार्डनिंग स्किल्स का असली टेस्ट लेते हैं। रात की रानी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस पौधे का असली जादू रात के अंधेरे में ही शुरू होता है। इसकी खुशबू सिर्फ और सिर्फ रात के समय ही फैलती है। अब यहाँ एक बहुत ही कमाल की ट्रिक है। अगर आप इसकी ऊपरी स्टेम यानी तने को हल्का सा उंगलियों से पिंच कर दें या तोड़ दें, तो ये वहां से कई नई शाखाएं निकालता है। मतलब पौधा और ज्यादा घना होगा और आपको और भी ज्यादा फूल मिलेंगे। बस एक बात का ध्यान रखें, गर्मियों के दौरान इसे हर शाम नियमित रूप से पानी देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब जरा सोन चंपा यानी गोल्डन चंपा को देखिए। इसके पत्ते ना बिल्कुल आम के पत्तों जैसे दिखते हैं और इसमें संतरी, पीले या क्रीम रंग के बहुत ही खूबसूरत फूल आते हैं।
लेकिन सुनिए, जब भी आप इसे नर्सरी से खरीदें तो हमेशा इसके ग्राफ्टिंग जॉइंट यानी जहां से पौधे को जोड़ा गया है उसे जरूर चेक करें। ये बहुत जरूरी है क्योंकि केवल उस प्लास्टिक रैप के ऊपर से निकलने वाली शाखाओं में ही 15 से 30 दिनों के भीतर फूल आएंगे। नीचे की शाखाओं में फूल आने में सालों लग सकते हैं। तो यहाँ सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि गार्डेनिया, जिसे हम गंधराज भी कहते हैं, वो नए गार्डनर्स के लिए बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। सीरियसली, ये एक एक्सपर्ट चैलेंज है। इसकी कलियां बहुत ही नाजुक होती हैं और अक्सर झड़ने लगती हैं। इसे रोकने के लिए इसे हाई पोटेशियम और कैल्शियम की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आप बोन मील का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक और हैक है, केले के छिलकों को पानी में भिगोकर उस पानी को पौधे में डालने से इसके नाजुक फूलों और कलियों को गिरने से काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे एक साथ जुड़ता है हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन में, क्रूशियल समर केयर टिप्स। अब एक बहुत ही आम सवाल जो हम सभी के दिमाग में कभी ना कभी ज़रूर आता है, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि पौधे के बिल्कुल स्वस्थ और हरे भरे पत्ते अचानक से झड़ने लगे? आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका बहुत ही सिंपल लेकिन खतरनाक कारण है ओवर वाटरिंग, यानी ज़रूरत से ज़्यादा पानी देना। जब मिट्टी लगातार गीली रहती है ना, तो वो जड़ों को सड़ा देती है। इसलिए गार्डनिंग का ये गोल्डन रूल बना लीजिए कि जब तक गमले की ऊपरी मिट्टी पूरी तरह से सूख ना जाए, तब तक दोबारा पानी बिल्कुल नहीं देना है। बस इतना सा करने से आपके पौधे के हरे पत्ते कभी नहीं झड़ेंगे। गर्मियों के दिनों में पौधों को रिपोर्ट करना मतलब एक तरह से रिस्क लेना है, इसलिए इसके कुछ बेहद सख्त नियम हैं। पहला, पौधे को नर्सरी के पॉट से बहुत ही प्यार से जेंटली निकालें। दूसरा और सबसे अहम रूल, इसकी रूट बॉल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कीजिए। अगर एक्सट्रीम हीट में जड़ों को नुकसान पहुंचा तो पौधा शॉक में चला जाएगा और शायद मर भी जाए। और तीसरा, इसे नए गमले में लगाते ही तुरंत पानी दें। एक बात जो आपको बिल्कुल पल्ले बांध लेनी है वो ये है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक की तेज धूप पौधों की जान ले सकती है। ये सच में एक बहुत ही सख्त चेतावनी है। अगर आपके पौधे सीधे धूप में रखे हैं तो दोपहर की इस झुलसा देने वाली गर्मी से उनके नाजुक पत्तों को बचाने के लिए ग्रीन शेड नेट का इस्तेमाल हर हाल में करें। तो अब जब आपके पास इन 10 शानदार खुशबूदार पौधों की पूरी जानकारी और गर्मियों में उनकी देखभाल की ये ज़बरदस्त एक्सपर्ट टिप्स हैं, तो सवाल ये है कि इन पौधों में से कौन सा पौधा आपके गर्मियों के बगीचे का पहला मेहमान बनने जा रहा है। गार्डनिंग करते रहें, सीखते रहें और अपने आसपास इन खूबसूरत पौधों की खुशबू यूं ही फैलाते रहें।